ज़्यादातर बात कहीं पर भी बहुत अच्छी तरह से उसको प्रभावित माध्यम से होता है। आप लोगों को जानकारी होगी कि भारतीय मजदूर संघ ही 1980 से भारतीय मजदूर संघ पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 1955 में जैसे स्थापना हुई, बहुत कम समय में श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने पूरे भारत भ्रमण करते हुए 1967 में इस प्रकार से दिल्ली में पहला अधिवेशन अखिल भारतीय स्तर का लिया था। लेकिन उसी समय भी यही हुआ था कि बहुत अपने पास कुछ नहीं था। पत्रकार बंधुओं भगिनियों ने उनसे बड़े प्रश्न किए। उस समय उनको कहा कि दत्तोपंत जी आपके पास कितने सदस्य हैं? उन्होंने कहा 0, एक पर नहीं है। अच्छा, तो आपके पास कितना कोष है? इतना सारा फंड तो इकट्ठा हो गया होगा। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, 0 फंड है। अच्छा, तो कितने कार्यकर्ता जुटाए हैं ऐसे? बोले कि अभी कुछ नहीं है। ऐसे कार्यालय बन चुके हैं भारतवर्ष का कहाँ है? बोले कोई कार्यालय नहीं बना। तो पत्रकार बंधु भगिनों को थोड़ा गुस्सा आना स्वाभाविक है। आप कहते अखिल भारतीय स्तर का संगठन है और इस प्रकार से आपके पास कुछ नहीं है। तो यही उन्होंने कहा, जवाब दिया, वेट एंड वॉच, और ज़्यादा देर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं, इस प्रकार से होगा, क्योंकि ये हमारा गैर राजनैतिक एक अलग प्रकार का देश के हित में काम करने वाला, देश का सोचने वाला ऐसा संगठन खड़ा हो रहा है, और वो तुरंत ही जल्द ऐसे सैनिक बहुत मिलके आपके सम्मुख आएंगे, इसकी इंतजार करिए। और वो इंतज़ार बहुत साल तक नहीं करना पड़ा। उसके 13 साल के अंदर ही 1980 में भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय स्तर पर वेरिफिकेशन, सदस्यता सत्यापन होते हुए भारतवर्ष में दूसरे स्थान प्राप्त कर चुका, और तभी से लेकर आज 1989 में भी 1 नंबर का स्थान प्राप्त कर लिया। और उसके बाद निरंतर उसकी यात्रा चलती गई, कारवां चलता गया, सारे लोग जुड़ते गए, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ गए। और इसी प्रकार से आज 2021 में भी भारतीय मजदूर संघ 1 नंबर के स्थान पर लगातार बना है, डटा करके खड़ा है। मो ना सुमिता महापात्र, मो ऑल ओडिशा अंगनवाड़ी लेडीज वर्कर्स एसोसिएशन राज्य साधारण संपादक। आज्ञा, राज्य सरकार हुंतु बा केंद्र सरकार केवल अंगनवाड़ी कर्मी मानू कामर बोझ ही लदी चलती, कौन सी प्रकार सुविधा आम मानक दि जाऊना। आज जो सरकार जो आमको मानदेय बा सम्मान सूचक भत्ता दौरान सी भी पर्याप्त नुहे कि जड़े मनीष खाई पिंधिकी निज परिवार को चलई पार। ता व्यतीत स्वास्थ्य संबंधी जेतेक बीमा बा सुविधा सब अच्छी किछि अंगनवाड़ी कर्मी कार्यकारी करा जाई नाही। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार अंगनवाड़ी कर्मी मान प्रति वैमातृक मनोभाव यह स्पष्ट जना जाउछि जे यह वैमातृक मनोभाव ही अच्छे। नहीं आज्ञा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना ये सब है पर आयुष्मान भारत योजना एगुड़ाक किसी राज्य में कार्यकारी करा जाऊ नाही। राज्य सरकार जो विजु स्वास्थ्य कल्याण करताकू भी अंगनवाड़ी कर्मी मान कार्यकारी करूना, जहाँफल अनेक अंगनवाड़ी कर्मी भौणी मैंने अकाल विभिन्न प्रकार रोग आक्रांत हो मृत्युवरण कर जहाँकि परिवार तरफ औषध टी किणीदेवार क्षमता भी ना। तेणु ये हूँ आम प्रति बहुत अहेतुक जो अत्याचार आम प्रति करा जाउची। भारतीय मजदूर संघ इस देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जो पूर्णतः गैर राजनीतिक है, और इसके कारण से देश या प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, उसके साथ मजदूरों के हितों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए बीएमएस संवाद भी करता है और संघर्ष भी करता है। और इसलिए आप देखते होंगे कि भारतीय मजदूर संघ कोविड पीरियड में भी लगातार आंदोलनों में रहा है। एक तरफ कोविड पीरियड के अंदर जहां गरीब प्रवासी मजदूर के लिए सेवा कार्य किया है, वहां पर जहां मजदूर के कानूनों के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसके साथ भारतीय मजदूर संघ लगातार सड़क पर आया है, आंदोलन किया है। और जो प्राइवेटलाइजेशन या जो बराबर चल रहा है उसके लिए हमारा क्रमिक रूप से आंदोलन चल रहा है, बराबर चलता रहता है और संवाद भी चल रहा है। दोनों काम हमारे चल रहे हैं भारतीय मजदूर संघ। मैं भारतीय मजदूर संघ के हिसाब से सभी श्रमिकों को एक ही मैसेज है
कि भारतीय मजदूर संघ का एक ही नारा है कि देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम, अर्थात हमारा कोई भी कार्य होगा वो देश के हित में होगा और लेकिन मजदूरों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, ये हमारा मैसेज है। जी, पहले तो सबको नमस्कार। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज इस उड़ीसा में भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश का अधिवेशन है, इसके लिए मैं दिल्ली से आना हुआ। इसीलिए अब सभी उड़ीसा वासियों को मेरी तरफ से शुभकामना है। और साथ में अभी जो बात अपना चल रहा है कि कोरोना वायरस पिछले वर्ष था, अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, तो दो बिंदु है उसमें जो प्रभावित हुआ है वो सबसे बड़ा मजदूर वर्ग प्रभावित हुआ है। बाकी लोग प्रभावित हुए हैं लेकिन मजदूर वर्ग सारे प्रभावित हुए हैं। और इन मजदूरों के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने उड़ीसा हो या अन्य प्रांत जिस तरह से मदद हो सके उतनी मदद की। सरकार ने भी अपनी तरफ से कुछ मददें की है, कई उद्योगकार ने भी अपनी तरफ से मददें की है, राशन किट बांटना, उनका वेतन देना, इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने भी अपने तन मन धन से बहुत किया है। तो इसकी नामना पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर ILO पर भी भारतीय मजदूर संघ ने ऐसा काम किया है, श्रमिक संगठन आते, इसकी सराहना भी हुई है, इसीलिए हमें वो गौरव प्राप्त है। एक बात ये, लेकिन साथ साथ इतने से काम नहीं बन पाया, अभी भी तकलीफ़ें हैं, चुनौतियां हैं, अभी भी और आने वाले दिनों में हमारे मजदूर वर्ग के लिए चुनौतियां हैं। तो इसके लिए हम लगातार उसमें जागृत है और अभी भी सरकार के साथ बातचीत करके आए हैं, भारत सरकार के साथ, कि आने वाले दिनों में इन मजदूरों को किस प्रकार से कुछ रियायत मिल सके, कुछ और अधिक मात्रा में उनके वेतन में कुछ इस प्रकार से सलाह मिले। तो जैसे एक PF के लिए कुछ उनको लोन चाहिए एडवांस, तो वो मिल सकता है, ऐसा एक प्रावधान बनाया है। उसके लिए कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है, जो उसके रूल्स है उसमें थोड़ा बदल किया है। ESI जो है उसके बारे में थोड़ी अधिक मात्रा बढ़ा दिया है। फिर एक बात आती है EDLI, तो उसके अंदर भी इन लोगों ने अभी 7 लाख की सीमा कर दी। मतलब असंगठित मजदूर के लिए वो थोड़ा अच्छा रकम है, लेकिन संगठित के लिए उतना बहुत रकम नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरफ से उनके अवसर है। उसके बाद भी कुछ कानून के जरिए भी ये नए कानून आ रहे हैं, तो उसमें भी प्रभावित होंगे। इसीलिए हमने कहा है कि 4 कानून में जो 2 कानून अच्छे हैं उसके लिए भारतीय मजदूर संघ स्वागत करता है, लेकिन जो 2 कानून में थोड़ी त्रुटियां है, कमियां है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए बिल्कुल हमारी एक 70 लोगों की टीम लगी है, जिसके पर पूरा स्टडी कर रही है और स्टडी करने के बाद कुछ कमेंट्स बनाई है कि सुधार भी क्या हो सकता है। ऐसे सुधार के लिए सरकार के सामने रखना, उद्योगकार से भी मुलाकात करना और बड़े अधिवक्ता यानी लॉयर्स लोग हैं उनके सामने भी बात रखी है, ताकि वो भी हम सबकी सहाय करें और क्या सबसे अच्छा हो सके ऐसी योजना अभी बनाए और इस अधिवेशन में भी इस प्रकार से सारी कार्य बनेगी। और सब बड़ कथा आज डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन एंड आज डिसिप्लिन कार्यकर्ता जमी सकाल मत कहते विनय भाई बाहर किसी लोक बुलूं बारंबार कहला भी हल भर को प्रवेश करने ये जो डायस पाखर बारंबार सूचना दी जाए। तेणु कम से कम जो कार्यकर्ता मैंने आम ये बसीचे अल्प किसी जन नुआ कार्यकर्ता अच्छा से आम ठार शिखे। तेणु डिसिप्लिन हाएस्ट लेवल मेंटेन करूँ, प्रत्येक विषय डेलीवेट करूँ, आपण मानकर कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिंतु आ संगे संगे आगामी 3 वर्ष पर कार्यपंथा निर्धारण कर सहायक हूँ। एवं ये जो भारतीय मजदूर संघर ओडिशा प्रदेश त्रैमासिक अधिवेशन चली, ये 2 दिन अधिवेशन को एक सफल अधिवेशन में परिणत करूँ ये मुझे आशा करुँची मो बाणी को विराम करुँची। भारत माता की जय। Please like, share and subscribe to our channel, and your comments are valuable as well.